हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रथम एकेडमी। तो आज हम चौथा लेक्चर शुरू करने वाले हैं मध्य प्रदेश पर्यवेक्षक भर्ती के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम कर रहे हैं। तो आज उसका ये चौथा लेक्चर है। हमने 3 लेक्चर इससे पहले कर लिए हैं जिसमें हमने अलग अलग टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने देखे हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक अवेलेबल है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट उसकी मैंने बना दी है। तो आज का जो टॉपिक है वो है पोषण और स्वास्थ्य के अंतर्गत स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें जो जितने भी नेशनल प्रोग्राम्स हैं, मध्य प्रदेश के राज्य के प्रोग्राम्स हैं, स्वास्थ्य से संबंधित, महिलाओं के बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित, तो उन सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हैं, उससे संबंधित हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आप एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार अंधत्वता का मुख्य कारण क्या होता है। ठीक है, तो नेशनल जो प्रोग्राम है यहाँ पर अंधत्व का, तो उसके अंतर्गत कि अंधत्व का मुख्य कारण क्या होता है, इनमें से आपको बताना है। मोतियाबिंद, बेरी बेरी, विटामिन बी 12 की कमी, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय हमारा जो अंधत्व कार्यक्रम है उसके अंतर्गत सबसे मुख्य कारण माना है अंधत्व का मोतियाबिंद की बीमारी। मोतियाबिंद की बीमारी सबसे मुख्य कारण है अंधत्व का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं आपको: 6 मार्च, 8 मार्च, 10 मार्च और 15 मार्च। तो इनमें से अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? करेक्ट आंसर है इसका 8 मार्च को। ठीक है, 8 मार्च को 1917 में जब ये रूस की क्रांति हुई थी तो उस समय पे महिलाओं ने 8 मार्च 1917 को उस क्रांति में काफी योगदान दिया था। इस दिन, तो इस दिन को रिमेंबर करने के लिए 8 मार्च को हर साल इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। और इस साल की जो थीम है 8 मार्च 2025 की जो थीम है वो है एक्सेलरेट एक्शन। ठीक है, एक्सेलरेट एक्शन, आप एक्शन आप ध्यान रखिए क्योंकि थीम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेट एक्शन जो है वो इस साल 8 मार्च 2025 के महिला दिवस की थीम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य क्या प्रदान करना है। ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एनआरएचएम एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, क्या प्रदान करता है ये। तो हम यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना, ग्रामीण जनसंख्या को किफायती स्वास्थ्य प्रदान करना, विशेष रूप से जो असुरक्षित समूह है उनको स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना, या फिर उपयुक्त सभी। तो अगर हम यहाँ पे ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की बात करें, एनआरएचएम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। और इसके अंतर्गत जितनी भी ग्रामीण जनसंख्या है उनको एक किफायती स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है, गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी वाली स्वास्थ्य प्रदान करना भी है। और कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे समूह हैं जो असुरक्षित हैं, जिनको ज्यादा जरूरत है स्वास्थ्य देखभाल की, तो उनको भी इसके अंदर कवर किया गया है। इसका मतलब है कि ये सारे जो है उपयुक्त सभी, ये सब इसके करेक्ट आंसर है। तो एनआरएचएम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये शुरू किया गया था 12 अप्रैल 2005 को भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए। तो इसके अंतर्गत कई सारी बीमारियों की सुविधाएं इसमें प्रदान की जाती है, आयोडीन की कमी से संबंधित, दृष्टि बाधिता से संबंधित, टीबी से संबंधित, ऐसे कई सारी सुविधाएं, बेसिक सुविधाएं भी हैं और हायर सुविधाएं भी है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ये तीनों इसके उद्देश्य हैं, इसलिए उपयुक्त सभी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। और इसकी डेट ध्यान रखिएगा, 12 अप्रैल 2005। चलिए आगे हम शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत सरकार द्वारा पोषण संबंधी रक्ताल्पता रोध निषेध कार्यक्रम कब शुरू किया गया है। ठीक है, जो पोषण संबंधी जो रक्ताल्पता, जो एनीमिया को दूर करने के लिए महिलाओं में एक पोषण संबंधी स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया था भारत सरकार द्वारा। तो ये कब शुरू किया गया है? 1970, 72, 80 या फिर 82 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1970 को। 1970 को ये एनीमिया को दूर करने के लिए एक पोषण कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसमें महिलाओं को एनीमिया को दूर करने के लिए आयरन की टैबलेट दी जाती है, फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है। ठीक है, आयरन और जो फॉलिक एसिड की टैबलेट यहाँ पर दी जाती है। तो ये जो प्रोग्राम है ये ध्यान रखिए 1970 को शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं
कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का आरंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया था। तो क्वेश्चन कैसे भी बन के आ सकता है, ये अलग अलग तरीके से फ्रेम होके आ सकता है। तो ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनआरएचएम। तो अब ये इसमें बताना है कि ये कब शुरू किया गया था, ठीक है, डेट इसकी कब शुरू की गई थी। तो 12 अप्रैल 2005, 14 अप्रैल 2005, 12 अप्रैल 2006 या फिर 14 अप्रैल 2006। तो ये जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। ठीक, ये ध्यान रखिए। शुरुआत में ये ओनली 7 साल के लिए, 7 ईयर्स के लिए शुरू किया गया था, लेकिन फिर बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया गया था। तो 12 अप्रैल 2005 इसकी स्टार्टिंग डेट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब सूत्रीकृत की गई थी। तो आप देख रहे होंगे कि जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से स्वास्थ्य कार्यक्रम है, उसमें ईयर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ना। कौन सा कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, किस लिए शुरू किया गया था, उसके जो आपको डिटेल्स उसमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो जो नेशनल हेल्थ की पॉलिसी है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है, वो कब सूत्रबद्ध की गई थी। 1983, 1987, 2002 या फिर 2004। तो ये जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी ये शुरू की गई थी 1983 में, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। 1983 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आई थी। उसके बाद 2002 में फिर से एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आई थी। तो ऑप्शन में 1983 भी सही होगा। और अगर 2002 यहाँ पर है, तो इसमें इसको चेंज किया गया था, है ना, नई नहीं आई थी, इसको चेंज किया था। तो यहाँ पे सूत्रबद्ध की कब की गई थी, शुरू कब की गई थी, इसलिए पूछा है, तो 1983 है। फिर उसमें 2002 में उसमें फिर उसमें चेंज कर दिए गए थे। आगे हम देखते हैं कि आरडीए की सीमाएं क्या है। ठीक है, आरडीए की सीमाएं क्या है। तो आरडीए क्या होता है। तो ये न्यूट्रिशन से संबंधित है, ये पोषक आहार से संबंधित होता है। आरडीए मतलब होता है रिकमेंडेटरी डाइटरी, जो हमारे न्यूट्रिशन से संबंधित है। तो इसकी सीमाएं क्या है। तो केवल स्वस्थ व्यक्तियों हेतु अनुशंसाएं, कुपोषित, मोटापा, बीमार लोगों के लिए अनुशंसाएं, व्यक्ति और उनके पोषण संबंधी अनुशंसाओं के बीच अंतर, या फिर उपयोग सभी। तो आरडीए जो होता है वो अलग अलग लोगों के संबंध, जो उनको कितना न्यूट्रिशन लेना चाहिए, कितना उनको पोषक आहार लेना चाहिए, ये बताता है ना। रिकमेंडेटरी डाइटरी, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, ये बताता है। तो ये इसमें क्या क्या चीजें आती है, इसमें कौन कौन से लोगों से संबंधित है। तो जो आरडीए है वो सब लोगों से संबंधित होता है, ठीक है। ये स्वस्थ लोगों से संबंधित भी होता है। ये कुपोषित लोग, मोटापा जिनको है, या फिर जिनको कुपोषण है, जिनको कोई बीमारी है, उनको भी अनुशंसा करता है कि आपको किस तरीके का पोषक आहार लेना चाहिए। एक व्यक्ति और उसके पोषक आहार में कितने अंतर हैं, है ना, एक आदमी या फिर एक व्यक्ति कितना पोषक आहार ले रहा है और कितना उसको लेना चाहिए, तो ये अंतर भी उसमें हम देख सकते हैं। तो इसलिए सारे इसमें चीजें सही है। तो ये इसमें इसलिए आंसर आएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत वह कौन सी अनुपूरक खाद्य योजना है जो निर्धनतम व्यक्तियों को भोजन प्रति माह प्रति परिवार प्रदान करती है। तो अंत्योदय अन्न योजना ये गवर्नमेंट की एक हम कह सकते हैं राशन प्रणाली योजना है, जिसमें अंत्योदय में जो गरीब से गरीब परिवार है उनको अन्न प्रदान किया जाता है, उनको राशन प्रदान किया जाता है अंत्योदय योजना में। तो इसके अंतर्गत कितना पर परिवार कितना जो राशन फिक्स किया है। तो करेक्ट आंसर हम यहाँ पर अगर देखेंगे, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर 35 किलोग्राम। 35 किलोग्राम ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। इसमें जो गरीब से गरीब परिवार में जो आते हैं उनको बहुत ही कम प्राइस में 35 किलोग्राम अन्न या फिर कह सकते हैं राशन प्रति माह प्रति परिवार दिया जाता है। अगला अगर हम क्वेश्चन देखें कि आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से कौन सी सुविधा यहाँ पर प्रदान की जाती है, ठीक है। तो आंगनवाड़ी केंद्रों में क्या क्या सुविधाएं मिलती है। स्वास्थ्य जांच, प्राथमिक टीकाकरण, पूरक पोषक आहार, या फिर उपरोक्त सभी। तो हम जानते हैं कि आंगनवाड़ी में स्वास्थ्य जांच भी होती है बच्चों की, माताओं की। वहां पे टीकाकरण भी होता है बच्चों का और माताओं का। पूरक पोषक आहार भी दिए जाते हैं वहां पर, पोषण से संबंधित आहार सप्लीमेंट्री उनको डाइट्स दी जाती है। और तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो खेलकूद को बढ़ावा देना, जनसंख्या नियंत्रण, उपचार, या फिर गंभीर कुपोषण पर नियंत्रण। तो परिवार कल्याण कार्यक्रम जो है उसका मुख्य उद्देश्य है जनसंख्या पर नियंत्रण। और ये जो कार्यक्रम है ये पहली हमारी पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956 में। तो तब ये इस पहली पंचवर्षीय योजना में यह कार्यक्रम शुरू किया गया था, परिवार कल्याण कार्यक्रम। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जनसंख्या को नियंत्रित करना, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, परिवार नियोजन चलाना। तो इसलिए ये इसका आंसर है, आंसर बी जनसंख्या नियंत्रण। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर हम देखते हैं
कि राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम 1963, 58, 62 या 55। तो कब शुरू किया गया था राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम? तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर 1955। ठीक है, ये एक 1955 में शुरू किया गया था और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, जिसके अंतर्गत जो बच्चे होते हैं जिनके पेट में कई सारे कृमि हो जाते हैं तो उससे बचाने के लिए उनको टेबलेट्स दी जाती है। तो 1955 में यह प्रोग्राम शुरू किया गया। पल्स पोलियो अभियान का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ था? तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ईयर के क्वेश्चंस यहाँ आ रहे हैं, तो ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो इससे आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी को किस तरीके से आपको करना है। तो पल्स पोलियो अभियान कब प्रारंभ हुआ था? तो पल्स पोलियो अभियान हम मई 1994, मई 1996, दिसंबर 1994 या फिर दिसंबर 1995। ठीक है, तो पल्स पोलियो अभियान का जो पहला प्रोग्राम है सबसे पहले वो शुरू किया गया था दिसंबर 1995 में। इसके अंतर्गत तो 5 साल के जितने भी बच्चे होते हैं, 5 साल से कम के जितने भी बच्चे होते हैं उनको पल्स पोलियो पोलियो की बीमारी से बचाने के लिए उनको ओरल वो मेडिसिन दी जाती है। ओपीवी के थ्रू ओरल पोलियो वैक्सीन यहाँ पर दी जाती है और ये साल में 2 बार दी जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2 बार दी जाती है और ये 5 साल से कम बच्चों के लिए है। दिसंबर 1995 में ये शुरू किया गया था। ठीक है, और इंडिया जो है वो पोलियो फ्री हो चुका है, तो उसका क्वेश्चन भी इसमें आने वाला है कि कब पोलियो फ्री हुआ था इंडिया, उसका क्वेश्चन भी हम इसमें आगे देखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इसे किलोग्राम में भार को मीटर में लंबाई के वर्ग से विभाजित करके प्राप्त करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक सूत्र दिया हुआ है, इसे क्वेटलेट सूचकांक भी कहते हैं। इस चीज का नाम क्वेटलेट सूचकांक भी होता है। तो यहाँ पर एक बात हो रही है, एक सूत्र की बात हो रही है कि किलोग्राम को, किसी भार को अगर हम देखें किलोग्राम में मेजर करते हैं मीटर में लंबाई के वर्ग से। ठीक है, और लंबाई को हम यहाँ पे मीटर में मेजर करते हैं तो मीटर के वर्ग। ठीक है, अगर मीटर का वर्ग कर देंगे तो इससे अगर हम डिवाइड करेंगे किलोग्राम को मीटर के वर्ग से, तो एक सूत्र में हमको मिलता है, एक चीज का फॉर्मूला मिलता है, तो वो क्या है? बीएमआई है, बीएमआर है, आरडीए है या डीआरआई है। ठीक है, तो वो क्या चीज होती है? तो ये इसका करेक्ट आंसर है बीएमआई। ठीक है, बीएमआई मतलब कि बॉडी मास इंडेक्स। तो ये बॉडी मास इंडेक्स बॉडी में फैट को मेजर करने का, वसा को मेजर करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है। इसमें जो बॉडी का वेट है उसको केजी में रखते हैं, किलोग्राम में रखते हैं, ऊंचाई को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसका स्क्वायर करके अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें बीएमआई की वैल्यू मिल जाती है। ये महिला और पुरुष दोनों के लिए इसको फॉर्मूले को उपयोग किया जाता है। तो इसके इंडिकेटर्स आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर किसी महिला का या पुरुष का बीएमआई अगर 18.5 से कम आ रहा है, ठीक है, 18.5 से कम आ रहा है, तो मतलब कि वो अंडर वेट है, वो कुपोषित है, उसको कुपोषित कहा जाएगा। ठीक है, 18.5 से लेके अगर वो 24.9 मतलब 25 से कम आ रहा है तो वो सामान्य है, वो नॉर्मल है। ठीक है, वो नॉर्मल है। और अगर 24.9 से ज्यादा अगर आ गया, अगर किसी का बीएमआई 24.9 से ज्यादा आ गया, तो फिर वो ओवरवेट की कंडीशन में, मोटापे की कंडीशन में आ जाता है। तो यहाँ पर ये इंडिकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा किस इंडिकेटर्स में क्या माना जाता है। 18.5 से कम अगर है, 18.5 से कम है तो वो कुपोषित है। 18.5 से लेके 24.9 तक वो नॉर्मल होता है और 24.9 से ऊपर है तो वो मोटापे की श्रेणी में आ जाएगा। तो बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स को इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने भारत को पोलियो महामारी वाले देश की वैश्विक सूची से बाहर कर दिया था। ठीक है, तो इंडिया जो है वो बाहर हो चुका है पोलियो की सूची से। तो ये कब बाहर हुआ था? 25 फरवरी 2010, 25 फरवरी 2012, 25 मार्च 2012 या फिर 25 मार्च 2013। तो डब्ल्यूएचओ ने भारत को कब 25 फरवरी 2012 को पोलियो की ग्रस्त जो देश है उनसे बाहर कर दिया है। का मतलब इंडिया पोलियो से फ्री हो चुका है। तो ये डेट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 फरवरी 2012। आगे हम देखते हैं कि विश्व प्रतिरक्षीकरण सप्ताह कब मनाया जाता है। तो यह सप्ताह जो है पूरे विश्व में कब मनाया जाता है? अप्रैल का अंतिम सप्ताह, मार्च का अंतिम सप्ताह, अप्रैल का प्रथम सप्ताह या फिर मार्च का प्रथम सप्ताह। तो विश्व प्रतिरक्षीकरण सप्ताह जो है वो मनाया जाता है अप्रैल के अंतिम सप्ताह में, जिसमें इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है, इसमें प्रतिरक्षीकरण को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो लगभग ये 24 से 30 अप्रैल के बीच में मनाया जाता है, डेट आगे पीछे हो सकती है इसमें। बेसिकली अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत को मातृ एवं नवजात टिटनेस मुक्त देश घोषित कर दिया है। तो डब्ल्यूएचओ ने इंडिया को टिटनेस मुक्त भी घोषित कर दिया है, पोलियो मुक्त भी हो चुका है इंडिया और टिटनेस मुक्त भी हो चुका है। तो कब घोषित किया है? ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, 15 मई 2015, 15 मई 2005, 15 मई 1995 या फिर 15 मई 1994। तो इसकी जो डेट है वो है 15 मई 2015। ठीक है, 15 मई 2015 को टिटनेस से मुक्त भारत को घोषित कर दिया है। और पोलियो से मुक्त हमने देखा था वो 2012 था। चलिए आगे हम चलते हैं कि अन्नपूर्णा योजना के समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करने पर लक्षित है। तो अन्नपूर्णा योजना गर्भ किसके लिए है? गर्भवती माताओं, किशोरियों, वृद्धजन या फिर नाजुक हालत वाले रोगियों के लिए। अन्नपूर्णा योजना जो है वो है वृद्धजनों के लिए। ठीक है, यहाँ पर माताओं और किशोरियों के लिए नहीं है, ये होता है वृद्धजनों के लिए, जिसमें जो वृद्धजन है, ओल्ड एज पीपल है, उनको यहाँ पर राशन जो है, अनाज यहाँ पर दिया जाता है अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को संबंधित करने के लिए बनाया गया है। तो किसके मुद्दों से संबंधित है ये? किशोर, नवजात शिशु, गर्भवती माता या बुजुर्ग? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा किशोर। किशोरों से संबंधित है ये, उनके मानसिक स्वास्थ्य के संबंधित है मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया था। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो ये आपको यहाँ पे बताना है, फरवरी 2013, फरवरी 2015, फरवरी 2010 या फरवरी 2017। इनमें से किस दिन मनाया गया था राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस आरंभ किया गया है? तो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस यहाँ पर आरंभ किया गया है फरवरी 2017 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आईसीएमआर का पूरा नाम क्या है? आईसीएमआर, इंडियन चाइल्ड मॉनिटरिंग रेट, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट या फिर उक्त में से कोई नहीं। आईसीएमआर एक भारत सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन ऐसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये इसकी स्थापना की गई थी 1911 में। काफी पुरानी ये संस्था है और इसका काम है कि जो मेडिकल से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित रिसर्च करना। तो पूरे भारत सरकार की एक संस्था है। अगले देखते हैं कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो 1945, 1925, 1920 या फिर 1935 में। तो इंडियन जो रेड क्रॉस संस्था है उसकी स्थापना की गई थी 1920 में। ठीक है, और ये भी स्वास्थ्य से संबंधित एक संस्था है जो लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करती है। डिजास्टर के टाइम पे, आपदा के टाइम पे अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो उस समय पे मदद प्रदान करती है। तो इसकी स्थापना 1920 में की गई। किस शहर में डब्ल्यूएचओ का सचिवालय स्थित है? ठीक है, तो डब्ल्यूएचओ जो है एक बहुत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन है ये। और इसका जो सचिवालय है वो कहाँ पर है? तो इसका सचिवालय है जेनेवा में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका सचिवालय है और इसकी स्थापना की गई थी 1947 में। ठीक है, 1947 में इसकी स्थापना की गई थी और ये वर्ल्ड में स्वास्थ्य से संबंधित चीजों को देखने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अनुपूरक आहार कार्यक्रम नहीं है? ठीक है, सप्लीमेंट्री डाइट्स जो है, अनुपूरक आहार इनमें से कौन सा नहीं है? बालवाड़ी आहार कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम या फिर आईसीडीएस? तो यहां पर हम देखें कि इसमें से डाइट से, पोषण से संबंधित कौन सा कार्यक्रम नहीं है? तो पोषण से संबंधित यहाँ पर बालवाड़ी आता है ना, उसमें बच्चों को आहार दिया जाता है। मध्याह्न भोजन भी आता है। रोजगार यहाँ पर नहीं आता है, वो रोजगार से संबंधित एक कार्यक्रम है। आईसीडीएस जो इंडियन जो चाइल्ड डेवलपमेंट आपका प्रोग्राम है वो भी इसके अंतर्गत आता है। तो रोजगार इसके अंदर नहीं आता है, इसलिए सी वाला करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ हुई थी जिसे सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का स्थान ले लिया था? तो जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस सिस्टम जो है, जिससे राशन मिलता है, लोगों को राशन सुविधा दी जाती है, तो वो कब शुरू किया गया था? तो वो शुरू किया गया था 84, 90, 97 या फिर 2001 में। तो ये शुरू किया गया था 1997 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान के दायरे में आता है? देखिए, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान है, एनआरएचएम है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके आप बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, तो वो आपको पूरा उसमें पढ़ना है। तो अगर देखें कि इसमें सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे वो मैंने इसमें कवर किए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। ठीक है।
तो एनआरएचएम में क्या क्या आता है? आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण, विटामिन बी की न्यूनता विकार, विटामिन सी की न्यूनता विकार, या फिर कैल्शियम की न्यूनता विकार। ठीक है, आपको सारी चीजें उसमें से लग रही होगी कि ये तो सब चीजें हेल्थ से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है, ये सब उसमें होगा। लेकिन इनमें से सिर्फ एक चीज जो है वो एनआरएचएम में आता है, और उसका करेक्ट आंसर है ए, आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम। आयोडीन की कमी को दूर करने से संबंधित प्रोग्राम एनआरएचएम के अंदर में डाला गया है। बाकी जो चीजें हैं वो अलग अलग प्रोग्राम्स में आते हैं, पर वो एनआरएचएम में नहीं आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि एनआरएचएम का फुल फॉर्म क्या है। तो अभी हमने इसका क्वेश्चन देखा। तो एनआरएचएम जो होता है वो होता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है कि जननी सुरक्षा योजना का लक्ष्य को घटाना है। जननी सुरक्षा योजना किस लिए है, क्या क्या उसका उद्देश्य है? नवजात शिशुओं की मृत्यु, मातृ मृत्यु, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो किसको घटाना है इसका उद्देश्य? तो हम देखते हैं कि जो जननी सुरक्षा योजना है उसके अंतर्गत महिलाओं को हॉस्पिटल में प्रसव की सुविधा दी जाती है, डिलीवरी की सुविधा दी जाती है। तो इसलिए उसका उद्देश्य जो है वो नवजात शिशु की मृत्यु और मातृ मृत्यु दोनों को घटाना है ना? तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त दोनों। तो जननी सुरक्षा योजना ध्यान रखिए 2005 में शुरू किया गया था, और इसके अंतर्गत महिलाओं को लगभग 6,000 रुपए इसके आसपास दी जाती है। उनके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में राशि आती है ताकि वो पोषण की जो कमी है उसको दूर कर सकें। जो माताएं हैं, जो जो गर्भवती महिलाएं हैं, प्रसव के बाद अपनी पोषण की समस्या अगर कुछ कमी है तो उसको दूर कर सके, उसके लिए 6,000 रुपए यहाँ पर उनके बैंक खाते में दिए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हॉस्पिटल्स में अगर डिलीवरी होती है तो भी यहाँ पर महिलाओं को राशि प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निराश्रित बाल गृह योजना में निराश्रित बच्चों को दी जाने वाली अनुदान राशि कितनी है? तो यहाँ पर जो बाल गृह योजना में बच्चों को 250 रुपए यहाँ पे महीने की राशि दी जाती है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का अनुमोदन किस वर्ष किया गया था? ये क्वेश्चन हम वैसे देख चुके हैं। तो जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है वो कब आई थी? तो वो आई थी 1983 में। अगला क्वेश्चन है कि दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कब प्रारंभ की गई है? तो दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 2006, 25 सितंबर 2004, 25 सितंबर 2008, या फिर 15 सितंबर 2003? तो ये प्रारंभ की गई थी 25 सितंबर 2004 को, जो कि दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना है, हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ पर हमने स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखे। ये क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इससे संबंधित हम अलग अलग सीरीज, अलग अलग टॉपिक से संबंधित हम यहाँ पे पूरे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर किसी भी क्वेश्चंस में या फिर किसी भी टॉपिक में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।